हेलो। अब बच्चे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। कहाँ तक पढ़ लिया बच्चे? सर फ्रूट स्टार्ट कर रहे थे। कहाँ तक? फ्रूट सर। स्टार्ट करना है फ्रूट्स। हाँ सर। ठीक है, तो फ्रूट्स स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। आपको फ्रूट में ये क्या है, इतना तो शायद मैंने लिखा दिया था कि ये मेच्योर राइपेंड ओवरी है। ठीक है, या इसको ये भी बोल सकते हो फर्टिलाइज्ड ओवरी, यही तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, अब अगर आप फ्रूट देखोगे तो फ्रूट के अंदर आपको टू पार्ट्स नजर आएंगे। कौन कौन से पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ फ्रूट में? एक होगा उसका जो फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल। और उस फ्रूट वॉल को हम किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्प के नाम से, पेरिकार्प। और दूसरा, उसके अंदर आपको सीड दिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको सीड नजर आएंगे। तो आपको यहाँ पे फ्रूट में फ्रूट वॉल, जिसको पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, वो नजर आएगा। ठीक है, और साथ में आपको जो है वहां पे सीड कोड, सॉरी, सीड नजर आएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं जरा सा फ्रूट वॉल में। अगर फ्रूट वॉल फ्लैसी है, फ्रूट वॉल फ्लैसी है, तो होगा क्या कि इसको आप थ्री पार्ट्स में फिर से देख सकते हो। उस फ्लैसी फ्रूट वॉल को थ्री पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, इफ इट इज फ्लैसी, इफ इट इज फ्लैसी, अगर ये फ्लैसी है आपका, तो थ्री पार्ट्स में इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सबसे आउटर मोस्ट जो है, आउटर मोस्ट, उसको बोलोगे एपिकार्प, एपिकार्प। मिडिल में आपको देखने को मिलेगा मीजोकार्प, और इनर मोस्ट जो है, इनर मोस्ट, आपको देखने को मिलेगा इंडोकार्प। तो ये तब होगा जब आपका जो है, क्या कहते हैं, ये जो फ्रूट वाल्व है फ्लैसी हो। जब फ्रूट वाल्व फ्लैसी हो तो आपको ये थ्री पार्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, अब आपके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा फ्रूट में। फ्रूट में दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक तो फ्रूट का टाइप है, फ्रूट के डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है ड्रूप। फ्रूट का एक टाइप है ड्रूप, और ड्रूप में आपके पास में दो एग्जाम्पल हमको देखने हैं। मैंगो, एक मैंगो का फ्रूट देखना है, और दूसरा फ्रूट हमको देखना है किसका? कोकोनट का, कोकोनट। दूसरा हमें कोकोनट का फ्रूट देखना है। ओके, अब ये जो ड्रूप है, यहां पे ये भी मेंशन कर दो इस ड्रूप में कि ये मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी यूनिलाकुलर, एक मिनट बच्चे रुकना जरा सा। ये यूनिलाकुलर मत रखो, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी,
सुपीरियर। आप फ्लावर को कैटेगरी जो मैंने पढ़ाई है उसको देखना तो आपको समझ में आएगा कि सुपीरियर ओवरी क्या है। एंड वन सीडेड होता है। आप मैंगो खाते हो तो आपको ये तो पता ही है कि मैंगो में एक ही सीड प्रेजेंट है, वन सीडेड है। तो ये याद रखना है आप ड्रूप में। और ड्रूप में आपको दो पढ़ने हैं, एक मैंगो के बारे में पढ़ना है, दूसरा कोकोनट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं मैंगो का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से। ठीक है, यहां जो सबसे बाहर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट है जो एपिकार्प है। एपिकार्प के नीचे आपको एक फ्लैसी लेयर नजर आएगी। एपिकार्प के नीचे आपको एक फ्लैसी लेयर नजर आएगी इस तरह से। इस तरह से ये थिक फ्लैसी लेयर है, थिक फ्लैसी लेयर। ठीक है, इसके नीचे आपको एक स्टोनी लेयर फिर से नजर आएगा, स्टोनी। इस तरह से आपका स्टोनी, इस तरह से आपको स्टोनी लेयर नजर आएगा। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, दिस इज द एपिकार्प। ठीक है, आउटर मोस्ट। ये जो फ्लैसी लेयर आपको दिख रहा है, दिस इज द मीजोकार्प। और ये जो ये वाली लेयर है फर्दर सबसे, ये है इंडोकार्प। इंडोकार्प। तो जो एपिकार्प है वो एपिकार्प थिन है, थिन है, आउटर मोस्ट थिन एंड आउटर मोस्ट। ठीक है, जो मीजोकार्प है ये आपका थिक है और एडिबल पार्ट है, थिक फ्लैसी एंड एडिबल। यही है फ्लैसी, फ्लैसी एंड एडिबल पार्ट है, इसी को आप खाते हो। और जो इंडोकार्प है ये स्टोनी लेयर है, स्टोनी लेयर। तो ये बेसिकली आपका जो है मैंगो का फ्रूट है जिसमें ये सारी कंडीशंस आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैंगो का जो फ्रूट वाल है उसका जो एपिकार्प है वो थिन है, मीजोकार्प थिन फ्लैसी एडिबल पार्ट है और इंडोकार्प स्टोनी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कोकोनट के ऊपर। कोकोनट, आप जब कभी जो है क्या कहते हैं उसका वाटर लेते हो तो उसमें उसमें कोकोनट देखोगे तो बाहर से ग्रीन कलर का आपको नजर आता है। कोकोनट का जो फ्रूट देखे हो वो बाहर से आपको ग्रीन कलर का नजर आता है। बट अगर आप कभी देखोगे मेच्योर जो है क्या कहते हैं कोकोनट जो है पूजा वगैरह में यूज होता है, तो वो आपको बाहर से फाइब्रस कुछ नजर आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोकोनट का पिक्चर बनाऊं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ये आपको यहाँ पे ये फाइब्रस लेयर नजर आएगी, ये फाइब्रस लेयर नजर आएगा इस तरह से। ये आपको फाइब्रस लेयर सबसे बाहर की तरफ फाइब्रस लेयर नजर आएगा। उसके नीचे एक स्टोनी लेयर नजर आएगा, उसके नीचे आपको इस तरह से ये स्टोनी लेयर होगी। ठीक है, तो एक्चुअली जहां पे जो ये पिक्चर बना के मैंने दिखाया हुआ है, इस पिक्चर में जो एपिकार्प है, चूंकि एपिकार्प काफी थिन होता है और वो जब ये मेच्योर होता है तो एपिकार्प हट जाता है। एपिकार्प क्या है, हट जाता है। ठीक है, और सिर्फ बचता है मिडिल मीजोकार्प। और जो कोकोनट का मीजोकार्प है दैट इज फाइब्रस, वो फाइब्रस है। मीजोकार्प क्या है, फाइब्रस है। और इंडोकार्प जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये इंडोकार्प, ये स्टोनी है। इसमें भी इंडोकार्प आपका कैसा है, स्टोनी लेयर है, स्टोनी।
ये इंडोकार्प आपका स्टोनी लेयर है। तो ये फ्रूट्स के बारे में मुझे जो डिस्कस करना था यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए। ये ध्यान में रखना कि जो फ्रूट्स हैं उसमें कई टाइप के फ्रूट्स पाए जाते हैं, जिससे एक कैटेगरी आपकी ड्रूप है। ठीक है, ड्रूप किस तरह से एराइज होता है? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी वन सीडेड। ठीक है, उसके दो एग्जाम्पल हैं ड्रूप के, मैंगो एंड कोकोनट, दोनों एक्सप्लेन कर दिया मैंने, दोनों मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम सीड के ऊपर। मैंने बताया था कि फ्रूट में दो पार्ट है, तो फ्रूट वाल हमने पूरी एक्सप्लेन कर रखी हुई है। अब आते हैं सीड के ऊपर। सीड, तो आप सीड में देखोगे कि सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड, इस तरह से लिख सकते हो, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इन सीड। फर्टिलाइजेशन जब ओव्यूल का होता है तो उसके बाद वो डेवलप किस में कर जाता है? सीड में कर जाता है। अब सीड में अगर आप देखोगे, सीड में तो आपको कई पार्ट नजर आएंगे सीड में। ठीक है, लाइक कॉटिलेडन, कॉटिलेडन होगा उसमें, एम्ब्रायनल एक्सिस। ये एक काम करो, इसको कॉटिलेडन को बाद में रखो, पहले एम्ब्रायनल एक्सिस रखो इसमें। एम्ब्रायनल एक्सिस, कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, अब हो सकता है कि ये एंडोस्पर्म में भी प्रेजेंट और अब्सेंट, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आपके पास में सीड में 3 पार्ट हैं, एम्ब्रायनल एक्सिस, कॉटिलेडन एंड एंडोस्पर्म। अगर मैं यहां पे आपके लिए एक पिक्चर बना दूं एम्ब्रायनल एक्सिस का, वैसे मैं एम्ब्रायनल एक्सिस को पहले आपको डिफाइन कर चुका हूं, बट फिर भी एम्ब्रायनल एक्सिस में आपको ये कॉटिलेडन है, ये कॉटिलेडन जर्मिनेटिंग सीड का जब स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस, इस एम्ब्रायनल एक्सिस में ये वाला पार्ट रेडिकल है, ये हाइपोकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है, और ये ऊपर वाला पार्ट प्लीम्यूल है। प्लीम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल। ठीक है, ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, तो जो ये पार्ट आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट, ये बेसिकली एम्ब्रायनल एक्सिस है। ठीक है, एम्ब्रायनल एक्सिस है। तो एम्ब्रायनल एक्सिस में बेसिकली यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि क्या प्रेजेंट है एम्ब्रायनल एक्सिस में? रेडिकल एंड प्लीम्यूल, रेडिकल एंड प्लीम्यूल। और अगर आपको मॉर्फोलॉजी में बाकी चीजें याद है तो आपका ये जो रेडिकल है ये रूट प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्लीम्यूल है ये सूट प्रोड्यूस करता है। ये प्लूम्यूल जो आपका सूट प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं कॉटिलेडन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो कॉटिलेडन है इस ये बेसिकली स्टोर्ड फूड है, फूड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए जो स्टोर्ड फूड रिक्वायर्ड है वो किस फॉर्म में रिक्वायर होता है? कॉटिलेडन के फॉर्म में। एंडोस्पर्म जैसे मैंने बोला मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट। एक्चुअली ये जो एंडोस्पर्म है
ये भी स्टोर्ड फूड है, इस तरह से बोल सकते हो, स्टोर्ड फूड रिमेनिंग, बच जाता है। एक्चुअली ये एंडोस्पर्म किसके लिए बना था? ये एम्ब्रायो के लिए बना था, डेवलपिंग एम्ब्रायो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था, ठीक है, उसके लिए बना था। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रायो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था, ये उसके लिए बना था। तो अगर एम्ब्रायो डेवलप करते करते सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं करता है, तो फिर वो सीड में रह जाएगा, और अगर कंज्यूम कर लेता है तो नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो स्टोर्ड फूड रिमेनिंग आफ्टर कंजम्पशन एक मिनट बेटा, इसको जरा सा, रिमेनिंग stored food after consumption of developing embryo सर एंडोस्पर्म में आप क्या लिखे हैं वो दोबारा बताएंगे प्लीज? अच्छा, रिमेन या रिमेनिंग लिख दो, रिमेनिंग स्टोर्ड फूड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो। अगर एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म मतलब ये बचता है, तो वही स्टोर हो जाता है सीड में, आपका। ठीक है, तो बेसिकली कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म दोनों स्टोर्ड न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, एक जो है बेसिकली जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए है, और दूसरा डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए था, जो कि बच गया है क्योंकि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ। ठीक है, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ। तो सीड में आपको इस तरह से एम्ब्रायो, कॉटिलेडन एंड एंडोस्पर्म देखेंगे। एंडोस्पर्म जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो या नहीं हो। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, सीड आपको दो टाइप के हो सकते हैं। पहले देख लो दो टाइप के सीड, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन। कितने कॉटिलेडन प्रेजेंट है उसके बेस पे हम दो तरह के बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन। ठीक है, एक है आपका मोनो कॉटिलेडनरी सीड, और दूसरा है आपका डाई कॉटिलेडनरी सीड, दूसरा ये है आपका। ठीक है, मतलब कि अगर कॉटिलेडन, सिर्फ कॉटिलेडन का नंबर कितना हो? एक हो। ठीक है, एक, इफ वन कॉटिलेडन, इसमें कितने कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे? एक। और इसमें कितने प्रेजेंट होंगे? टू कॉटिलेडन, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? डाई कॉटिलेडनरी सीड। ठीक है, अब ये जो मोनोकॉटिलेडनरी सीड या डाई कॉटिलेडनरी सीड है, इसमें या आप ये बोल सकते हो कि सीड को एक तरह से और कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो आप कि सीड को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence of एंडोस्पर्म, उसके बेस पे, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, या इसी एंडोस्पर्मिक सीड को एक और नाम देते हैं एल्बुमिनस सीड। इसी तरह से अगर एंडोस्पर्म अब्सेंट है,
अगर एंडोस्पर्म अब्सेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड, एक्स एल्बुमिनस सीड। तो आप सीड को इस तरह से दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, एक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म और दूसरा नंबर ऑफ कॉटिलेडन के बेस पे, ठीक है। दैट मींस कि अब ये जो कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ पे मोनोकॉटिलेडरी सीड में भी एक्सेल में मतलब एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक पाए जाएंगे और डाइकोटिलेडरी में भी एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक पाए जाएंगे। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख दो एंडोस्पर्मिक में, जैसे वीट, राइस, मेज, ये मोनोकॉट सीड है, मोनोकॉटिलेडरी सीड है, ठीक है। इसके अलावा आपको रेसिनस, रेसिनस ये डाइकॉट सीड है। और यहां पे आपके एग्जाम्पल अगर लिखना हो, इसका भी एग्जाम्पल लिखना हो तो ऑर्किड और पी, ग्राम, ये सारे। तो यहां से मैंने आपको जो है सीड के ये पार्ट डिस्कस कर दिए, ठीक है, सीड में है। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड रहता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर। और आप में अभी मोनोकॉट, चलो देख लेते हैं, पहले डाइकॉट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट के सीड में कुछ नहीं है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा वैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये एम्ब्रायो हो गया, ये पूरा पार्ट क्या है, ये एम्ब्रायो हो गया, जिसमें से ये कॉटिलेडन पार्ट है और ये एम्ब्रायनल एक्सिस है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होगी, एक और इसके बाहर आपका सीड कोट प्रेजेंट होगा, सीड कोट। अब सीड कोट क्या है कि टू लेयर्ड है, सीड कोट में दो लेयरिंग प्रेजेंट है, डाइकॉट के सीड कोट में टू लेयर्स है, इस तरह से टू लेयर्स, ठीक है। तो अंदर जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पार्ट पूरा एम्ब्रायो है, ये पार्ट आपका एम्ब्रायो है, ठीक है। और जो ये लेयर्स पूरे के पूरी नजर आ रही हैं, ये वाली ये जो है आउटर है, आउटर, इसका नाम है टेस्टा। और जो इनर वाली है इसको बोलते हैं टेगमेन, इनर टेगमेन। तो ये जो दोनों लेयर मिला के ये क्या है, सीड कोट है, ये सीड कोट है। सीड कोट में दो लेयर है, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। तो ये आपका स्ट्रक्चर है डाइकॉट सीड का, ठीक है। जनरली एक स्टेटमेंट लिख दो कि जनरली मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट आर इंडोस्पर्मिक, मतलब वहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड है। जबकि डाइकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड थोड़ा कम प्रेजेंट होते हैं। और यहां पे अगर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप बोल सकते हो कि ये एंडोस्पर्म है। जरूरी नहीं है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो ही, अगर प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये एंडोस्पर्म है। तो ये तो डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं हम मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर पे। मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। तो जो मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है वहां पे आपको
एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा वहां पे, जिसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एंडोस्पर्म कवर करके रखता है। और यहां पे इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से। ये जो पार्ट है ये कॉटिलेडन है, और नीचे वाला ये जो है एम्ब्रायनल एक्सिस है। इस एम्ब्रायनल एक्सिस की दोनों तरफ इस तरह से मेम्ब्रेनस शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पहले लिख लो, ये पूरा का पूरा सीड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्टार्च भरा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा स्टार्च भरा हुआ है। तो ये एंडोस्पर्म है बेसिकली, एंडोस्पर्म, या यहां से ही एंडोस्पर्म, इसको अंदर, ये पूरा का अंदर अंदर पार्ट इस वाल से लेके, इस वाल से लेके पूरा का अंदर पार्ट ये एंडोस्पर्म है, जिसमें ये पार्ट स्टार्च है बेसिकली, ये स्टार्च। और ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, ये जो लेयर नजर आ रही है एंडोस्पर्म का ही पार्ट है, ये प्रोटीनीसियस लेयर है, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन, ठीक है, एल्यूरोन लेयर। और ये बेसिकली किसकी बनी है? मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की बनी हुई है, ये प्रोटीन की बनी हुई है, एल्यूरोन लेयर है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। अंदर स्टार्च भरा हुआ है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये जो एंडोस्पर्म है और ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रायो है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रायो है ना, ठीक है। इधर ये कॉटिलेडन है, तो एम्ब्रायो और जो है एंडोस्पर्म को कौन सी लेयर सेपरेट करती है? एल्यूरोन लेयर सेपरेट करती है। तो ये जो कॉटिलेडन है मोनोकॉट का, सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है, ठीक है, 1, इसको बोलते हैं एस्कुटेलम, इसका नाम है एस्कुटेलम, इसको एस्कुटेलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो एम्ब्रायनल एक्सिस है, ये एम्ब्रायनल एक्सिस है, आपको अभी अभी मैंने एम्ब्रायनल एक्सिस का स्ट्रक्चर बना के बताया था, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होगा। उसके दोनों तरफ मेम्ब्रेनस शीथ प्रेजेंट होती हैं, और इन मेम्ब्रेनस शीथ को बोलते हैं, अगर ये प्लिम्यूल की तरफ है तो इसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल, 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 ठीक है। ये मेम्ब्रेनस शीथ है, मेम्ब्रेनस शीथ। कवर किसको कवर करती है मेम्ब्रेनस शीथ? कवर प्लिम्यूल, प्लिम्यूल पार्ट को कवर करती है। और इधर जहां पे रेडिकल प्रेजेंट है, उधर भी एक मेम्ब्रेनस शीथ प्रेजेंट है, ये इधर भी एक मेम्ब्रेनस शीथ प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। और ये कोलियोराइजा किसको कवर करती है? ये भी मेम्ब्रेनस शीथ है, ये भी मेम्ब्रेनस शीथ है, और ये भी कवर करती है बेसिकली, कवर रेडिकल, ये रेडिकल पार्ट को कवर करती है, रेडिकल पार्ट को कवर करती है। तो ये आपका मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली, ठीक है। जहां पे आपको सिंगल कॉटिलेडन पाया जा रहा है, जिसको स्कुटेलम के नाम से बोलते हैं, ठीक है। जो इसका एम्ब्रायनल एक्सिस है, उसके प्लिम्यूल की साइड पे एक मेम्ब्रेनस शीथ प्रेजेंट है, जिसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और उसके जो है क्या कहते हैं, रेडिकल के साइड पे एक मेम्ब्रेनस और शीथ प्रेजेंट है, जिसको कोलियोराइजा बोलते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो को बेसिकली एक लेयर, प्रोटीनियस लेयर सेपरेट करती है, जिसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। तो ये आपका मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। यहां से मॉर्फोलॉजी वाला ये पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट हमको देखना है वो है एंजियोस्पर्मिक फैमिली।
उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सॉरी, अभी हमको एक और दो चीज डिस्कस करनी है, ठीक है। अभी फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला डिस्कस करना है, उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर फैमिलीज पे चलेंगे। और आई थिंक आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा है? सीबीएसई बोर्ड या जो बोर्ड है, ठीक है, उसमें नीट ने, सॉरी, जो सीबीएसई बोर्ड है उसने फैमिलीज हटा दी हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कस कराऊंगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके बोर्ड में वो सिलेबस नहीं है। ये कॉपी कर लिया आपने? यस सर। ओके, तो हम थोड़ा सा देखते हैं फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल फार्मूला देखने के लिए आपको कुछ सिंबल्स के बारे में जानना होगा, कुछ सिंबल्स के बारे में। जैसे अगर फ्लावर में जो कैलिक्स कोरोला जो वल्स होते हैं, कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। जो कोरोला है, कोरोला को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। जो एंड्रूसियम है, एंड्रूसियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम। अब इसके बाद अगर गाइनोसियम में कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो गाइनोसियम में अगर सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी, तो इस तरह से जी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ओवरी इंफीरियर है, इंफीरियर ओवरी, तो इस तरह से ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मेंबर्स जो है फ्यूज्ड है, मेंबर्स ये डिफरेंट वल्स जो है फ्यूज्ड है, तो उसको इस तरह से इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं, इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर एडहेशन, एडहेशन का मतलब डिफरेंट वल्स जो हैं वो अगर आपस में अटैच कर रहे हैं, जैसे कोरोला, या इस तरह से लिखो एंड्रूसियम, एंड्रूसियम अटैच्ड विद कोरोला, अटैच्ड विथ कोरोला, कोरोला के साथ में अटैच कर जाए, तो इस तरह से ये कोरोला का साइन, ये एंड्रूसियम का साइन, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आपका जो है दिखा देगा कि जो एंड्रूसियम है वो कोरोला के साथ फ्यूज्ड है या अटैच्ड है, ठीक है। अगर यही एंड्रूसियम पेरियंथ के साथ अटैच्ड हो, अटैच्ड विथ पेरियंथ, पेरियंथ क्या है? पेरियंथ, अगर कैलिक्स और कोरोला को आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ, कैलिक्स ग्रीन कलर का है, कोरोला जनरली ब्राइट कलर का होता है, पर कभी ऐसा हो जाए कि कैलिक्स एंड कोरोला दोनों ग्रीन कलर के हो, तो उस स्ट्रक्चर को पेरियंथ बोलते हैं। तो आपको अगर ये पेरियंथ के साथ में अटैच्ड है, तो पेरियंथ के लिए पी, इसके लिए ए, इस तरह से कर दो, इस तरह से कर दो, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। यूनिसेक्सुअल, अगर फ्लावर देखो, फ्लावर के रिस्पेक्ट में एक और चीज बता दूं, फ्लावर आपको या तो यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होगा तो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो अगर मेल है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, फीमेल है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर बाइसेक्सुअल है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, बाइसेक्सुअल।
इसी तरह से सिमेट्री के बेस पे फ्लावर फ्लावर को सिमेट्री के बेस पे अगर रेडियल सिमेट्रिकल या एक्टिनोमार्फिक है, देखना है सब पढ़ाया हुआ है मैंने। अगर फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है तो उसको रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से, अंदर प्लस का साइन बनाते हो। और अगर फ्लावर जाइगोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक, तो आप रिप्रेजेंट करते हो इसको परसेंटेज के साइन से। तो ये कुछ सिंबल्स थे जिनको मुझे फ्लोरल फार्मूला के लिए दिखाना था। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्लोरल डायग्राम में। फ्लोरल डायग्राम ये बोल सकते हो कि ये पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of different parts of flower, different parts of flower, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पे मैं कैलिक्स का सिंबल बनाऊं कैलिक्स के लिए, तो कैलिक्स का सिंबल इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। कोरोला का अगर बनाना हो कोरोला, तो कोरोला आपको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। एंड्रूसियम बनाना हो, एंड्रूसियम, तो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से एंड्रूसियम बनाते हैं। गाइनोसियम बनाना हो तो इस तरह से पूरा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक गाइनोसियम के लिए। अगर दो गाइनोसियम है तो बीच में एक्सिस लेके इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब एक कार्पेल है, ये सिंगल कार्पेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके टू कार्पेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थ्री कार्पेल हो तो ऊपर से वैसे अटैचमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, फ्यूज रहे तो चारों तरफ से एक सर्कल बना दो। तो ये फ्लोरल डायग्राम के लिए हो गया। आते हैं फैमिलीज के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर। ठीक है, हालांकि आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है वो फैमिलीज। आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो फैमिली है या जो आपके एनसीईआरटी में जो फैमिलीज दी गई हैं, ठीक है, उसमें से तीन फैमिली हैं। एक है फैबिएसी, दूसरी है सोलेनेसी, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फैमिलीज है, और तीसरी है आपकी लिलिएसी, तीसरी है आपकी लिलिएसी। तो जो फैबिएसी और सोलेनेसी है, ये दोनों फैमिली आपकी डाइकॉट प्लांट की, डाइकॉट प्लांट की। और ये जो फैमिली है ये मोनोकॉट फैमिली, मोनोकॉट प्लांट्स की फैमिली। अब आप अपनी एनसीईआरटी साथ में रखो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा फैमिली है, मैं ऐसे डिस्कस नहीं कराऊंगा। एनसीईआरटी आप देखो, ओपन करो जरा एनसीईआरटी को। ठीक है, तो फैबिएसी जो है एनसीईआरटी के ओपन करो। कर लिया ओपन? रखे हो कि नहीं साथ में एनसीईआरटी? यस सर। ठीक है, तो वहां पे आप जाओ फैबिएसी फैमिली में। फैबिएसी फैमिली
बेसिकली जो है क्या कहते हैं, अगर इसके मेंबर की बात किया जाए तो बहुत सारे मेंबर हैं, आप पी जानते हो, ठीक है, वो है। अगर इसमें जो है क्या कहते हैं ट्री जो है प्लांट की बात किया जाए कि प्लांट कैसा होता है, तो प्लांट आपको तीनों कैटेगरी के मिल जाएंगे, हर्ब भी मिल जाएगा, श्रब भी मिल जाएगा, ट्री भी मिल जाएगा, बट जनरली आपको हर्ब ज्यादा दिखते हैं, ठीक है, हर्ब श्रब ट्री तो मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा लीफ की बात करें तो लीफ थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट है, क्यों, लीफ में कुछ करेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी, स्टिप्यूल पाया जाता है, तो स्टुपुलेटेड लीफ हो गई। स्टिप्यूल क्या होते हैं, स्टिप्यूल आपके बेसिकली lateral appendages, lateral appendages, lateral appendages on both side of, ये इस तरह से लिखो, arise from base of leaf, arise from base of leaf, लीफ के बेस से arise हो रहे हैं, स्टिपुलेटेड है, ठीक है। वेनेसन पहले ही बता चुका हूं, आपको ध्यान में रखना, रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है, डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेसन होगा, और पल्विनस पाया जाता है। पल्विनस मैंने आपको दिखाया है जब मैं बेस ऑफ लीफ पढ़ा रहा था कि सम लीव्स का जो बेस है वो स्वेल कर जाता है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पल्विनस, ठीक है, तो पल्विनस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है पल्विनस, ठीक है। तो लीफ आपको इस तरह से दिखेंगी। सीधे फ्लावर पार्ट्स पे आ जाओ अगर, तो फ्लावर पार्ट्स में आपको क्या दिखेगा, फ्लावर में जो इनफ्लोरेसेंस है, मैंने आपको इनफ्लोरेसेंस पढ़ाया, तो इनफ्लोरेसेंस में आपको रेसिमोज होगा, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस आपको दिखेगा, रेसिमोज, ठीक है। अगर आप जो है क्या कहते हैं फ्लावर से अंदर चलोगे, कैलिक्स, 5 कैलिक्स दिखेंगे, कोरोला भी 5 कोरोला दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस्टिवेशन की बात करोगे तो वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एस्टिवेशन की बात करोगे तो आपका वेक्सिलरी, वेक्सिलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट होगा। यहाँ कैलिक्स एंड कोरोला की डिस्कस कर रहे हैं अगर हम, एंड्रूसियम डाई अडल्फस कंडीशन प्रेजेंट होगी, एंड्रूसियम में यहाँ पे एंड्रूसियम डाई अडल्फस कंडीशन प्रेजेंट होगी। डाइडल्फस का मतलब क्या होता है कि जो एंड्रूसियम है या जो एंथर है उसमें बेसिकली बहुत सारे एंथर होंगे एंड्रूसियम के अंदर, तो एंथर बेसिकली 2 बंचेस पे होंगे, 2 बंच, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो एंड्रूसियम है वो 10 है, तो एक बेसिकली 9 है जो कि फ्यूज्ड है और एक सिंगल, ठीक है, 9 फ्यूज्ड एक सिंगल, तो ये डायडल्फस कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। गाइनोसियम की बात करोगे अगर आप, गाइनोसियम, तो गाइनोसियम में आपका मोनोकार्पेलरी ओवरी, मोनोकार्पेलरी, एनसीईआरटी पे अगर रखोगे लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे ध्यान दोगे तो सारी चीजें इस तरह से आपको मिलेगी। मोनोकार्पेलरी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट, सब मैं बता चुका हूं आपको, सिर्फ यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, सब आपके अंदर उसमें डिस्कस, मार्जिनल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट, ठीक है। मेनी सीड है या मेनी ओव्यूल्स, अगर मेनी ओव्यूल्स हैं दैट मीन्स कि मेनी सीड प्रेजेंट होंगे, मेनी सीड प्रेजेंट होंगे। तो ये बेसिकली गाइनोसियम की कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, पी फैम जो है, पी आपका पी फैमिली, उसी को फेबियसी बोलते हैं, फेबियसी का एक और नाम है बेसिकली पी फैमिली, पी फैमिली, ठीक है। मेंबर्स आपको बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे, लाइक पी ग्राम और इंडिगोफेरा, कुछ फॉडर के फॉर्म में यूज होते हैं लाइक ट्राइफोलियम जो है क्या कहते हैं, और कुछ मेडिसिनल हैं लाइक मुलेठी, ठीक है, कुछ ऑर्नामेंटल हैं लाइक मोस्ट प्रोबली कैसिया, कैसिया फिस्टुला, ठीक है। तो ये फैबियसी फैमिली के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से हम अगर डिस्कस करें सोलेनेसी फैमिली को, तो सोलेनेसी एक लार्ज फैमिली है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आप देखोगे सोलेनेसी की, जरा सा ओपन करो, ये पेज नंबर कौन सा है,
79 sir. ठीक है, तो वहां पे देखो सोलनेसी देखो लार्ज फैमिली है, ट्रॉपिक्स सब ट्रॉपिक्स एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, इंडिया के जो ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इवन टेम्परेट जोन तक। वेजिटेटिव करेक्टर्स अगर आप देखोगे तो वेजिटेटिव करेक्टर्स में श्रब हर्ब श्रब्स और ट्रीज तीनों टाइप के मतलब जो है प्लांट्स मिलेंगे। हर्ब भी मिलेंगे, श्रब भी मिलेंगे, स्मॉल ट्रीज भी मिलेंगे। इस टाइम आपका हर्बेसियस होगा। ऊडी बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि आपको ऊडी टाइप का मिल जाए, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीव्स देखोगे तो लीव्स अल्टरनेट है, सिंपल है। लीव्स के बारे में ज्यादा जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आप ध्यान में रखो। जैसे मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं फैबिएसी के, तो यहाँ पे सोलेनेसी में भी जैसे इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली जीनस सोलेनम का। जो जीनस सोलेनम है एक्चुअली सोलेनेसी फैमिली है, उसके अंदर अगर आपने लिविंग वर्ड चैप्टर आपको याद होगा तो फैमिली के अंदर ढेर सारे जीनस मतलब क्लोजली रिलेटेड जीनस कंबाइन करके क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। ठीक है, तो फैमिली में जो जीनस है सोलेनेसी फैमिली का ये सोलेनम, इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोज है। साइमोज, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया हुआ है। ठीक है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल होगा यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली में, मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे और एक्टिनोमार्फिक होगा। ठीक है, कैलिक्स और जो कोरोला है उनके नंबर 5 होंगे। एस्टिवेशन जनरली आपको वेलवेट दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे एंड्रूसियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से एंड्रूसियम इंपॉर्टेंट है कि एंड्रूसियम अटैच्ड है कोरोला के साथ में। एंड्रूसियम सोलेनेसी फैमिली में अटैच्ड है कोरोला के साथ में, और इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं एपीपेटलस। अगर जो है एंड्रूसियम कोरोला के साथ में अटैच्ड हो तो उसको एपीपेटलस बोलेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन है। गाइनोसियम आपकी जनरली बाइकार्पलरी ओवरी है, सिन कार्पस है। ठीक है, सिन कार्पस है, सुपीरियर ओवरी मिलेगी। इसका एक फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में। गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में एक फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है क्या, कि जो इसका प्लेसेंटा है वो ऑब्लिक है, इस तरह से, जैसे एक तो ये हो गया ना, इस तरह से ऑब्लिक है, एंड स्वेलन प्लेसेंटा है। स्वेलन मतलब कि इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से स्वेलन प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ठीक है, स्वेलन प्लेसेंटा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पूछा जाता है कि उस फैमिली का नाम बताइए जहां पे गाइनोसियम ऑब्लिक मतलब प्लेसेंटा बेसिकली ऑब्लिक एंड स्वेलन हो। आपको फ्रूट्स की कैटेगरी में बेरी और कैप्सूल मिलेंगे। इंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक आपने रीड किए हैं वही के फार्मूला, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स एंड कोरोला का नंबर 5 है, दे आर फ्यूज्ड। ठीक है, एंड एंड्रूसियम इज आल्सो फ्यूज्ड विद द कोरोला। ठीक है, एंड गाइनोसियम आपका जो है इसमें सोलेनेसी के केस में सुपीरियर ओवरी है बेसिकली बाइकार्पेलरी। ठीक है, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करोगे तो जैसे आप इसमें फूड के फॉर्म में टोमेटो, ब्रिंजल्स, पोटैटो यूज करते हो, स्पाइसेस में चिली, मेडिसिन में बेलोडोमा, अश्वगंधा जो है, फ्यूमिगेटरी मटेरियल में जो टोबैको का प्लांट है, टोबैको जो यूज किया जाता है वो इसी का प्रोडक्ट है, और ऑर्नामेंटल में पिट्यूनिया। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, कौन सी फैमिली फिनिश हो गई, सोलेनेसी फैमिली। अब लास्ट एक फैमिली है जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोकॉट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको बोलते हैं लिलिएसी। आपने लिली फ्लावर्स के बारे में सुन रखा होगा। ठीक है, तो जो लिली फ्लावर्स हैं वो बेसिकली मोनोकॉट जो है क्लास के मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये जो लिलिएसी फैमिली है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, या तो इस तरह से बोल सकते हो कि मोनोकॉट प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फैमिली लिलिएसी। ठीक है, लिलिएसी फैमिली से कैरेक्टराइज किए जाते हैं। अगर यहां पे देखोगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स या सीधे सीधे बोलो प्लांट्स, तो प्लांट्स में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। ठीक है, प्लांट्स में ये हर्ब्स हैं, हर्ब्स विथ अंडरग्राउंड राइजोम कॉर्म लिखा हुआ है उसमें, देखो अंडरग्राउंड राइजोम कॉर्म
और जो है क्या कहते हैं बल्ब, बल्ब। ये तो इस तरह से आप जो है ध्यान में रखना लिलिएसी के बारे में। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओके, लीव्स आपको यहाँ पे मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सेसिटुबलेट, पैरेलल वेनेशन में दिखेंगे। पैरेलल वेनेशन इस वजह से है क्योंकि ये मोनोकॉट फैमिली है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस आपको जनरली साइमोज या सॉलिटरी दिखेगा। फ्लावर आपको यहाँ पे एक्टिनोमार्पिक दिखेंगे, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल, बेसिकली बाइसेक्सुअल होंगे। और फिर से एक इंपॉर्टेंट है, मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पेरियंथ के बारे में। मैंने क्या बोला कि अगर जो कोरोला एंड कैलिक्स, कोरोला और कैलिक्स जो है डिफरेंशिएटेड ना हो, दोनों ग्रीन कलर के हों, तो उस स्ट्रक्चर को पेरियंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे लिलिएसी के केस में पेरियंथ जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेरियंथ प्रेजेंट होता है। और उनका नंबर इस तरह से 3+3, 3 कैलिक्स के 3 कोरोला के मेंबर, ठीक है। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा जो फ्लावर है इन केस ऑफ लिलिएसी, वो ट्राइमेरस फ्लावर है। ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब है कि जो फ्लोरल वल्व्स हैं उसमें 3 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे या 3 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होंगे, मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरह से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्राइमेरस फ्लावर है। यहाँ पे 3 पेरियंथ, 3+3 के कॉम्बिनेशन में पेरियंथ प्रेजेंट है। ओवरी भी या गाइनोसियम बेसिकली यहाँ पे ट्राइकार्पेलरी है, ट्राइकार्पेलरी गाइनोसियम है, ठीक है। और एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है। तो ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं कुछ ओवरी की कंडीशन है यहाँ पे। फ्रूट्स यहाँ पे कैप्सूल या रेयरली बेरी देखने को मिलेगा। सीड इंडोस्पर्मिक होंगे, फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी मैंने सब कुछ बता दिया। कुछ इकोनॉमिक मेंबर्स हैं, लाइक बहुत सारे तो ऑर्नामेंटल में यूज होते हैं, लाइक ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। मेडिसिन में एलो यूज होता है, जैसे एलोवेरा वगैरह आपका, ठीक है। वेजिटेबल में एस्पैरगस खाते हैं, वेजिटेबल्स कॉम के फॉर्म में रहता है वो, ठीक है। एंड मेडिसिनल प्लांट भी इसमें है, कॉल्चिकम, ऑटमनेल, जिससे कॉल्चिसिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर लिलिएसी के मेंबर में कुछ और बात किया जाए तो जैसे आपके अनियन, गार्लिक, ये सब बेसिकली इसी के मेंबर हैं, ठीक है। और यहां से ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो है चैप्टर आपका होगा एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। Thank you.